हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है संकेत और आज हम सीखेंगे क्रिश का थीम सॉन्ग। जो क्रिश में फ्लूट थीम सॉन्ग बजा है वो। तो मुझे आज इंस्टाग्राम पे स्वप्निल का डीएम आया था कि ये इस थीम का, इस फ्लूट का ये करिए, ट्यूटोरियल करे। तो थैंक यू स्वप्निल, मुझे ये ट्यूटोरियल मतलब ये ट्यून बताने के लिए, क्योंकि मैंने कभी सुना ही नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी प्यारी लगती है सुनने में। तो ह्यूज शाउट आउट टू स्वप्निल। तो बहुत प्यारा है, ये ई मेजर पे है। सलीम सुलेमान ने बनाया है आई गेस, पक्का नहीं पता, पर बहुत प्यारा है। तो ये थोड़ा सा हार्ड है, एज इन फ्लूट का है, तो इसे गिटार में ट्रांसक्राइब करने में काफ़ी वक्त लगा मुझे। अभी अभी किया मैंने, तो मैं भी फ्लुएंट नहीं हूँ इतना बजाने में फ़िलहाल, बट सिखा पाऊँगा मैं आप सबको। तो मैंने भी सुन सुन के किया, ये सुन सुन के ट्रांसक्राइब किया। तो इट इज़ नॉट 100% एक्यूरेट, बट आई कैन गारंटी कि 90% तो सही होगा। 90 क्या, 95% तो सही होगा। तो इसे आसानी से सीखने के लिए मैंने इसे अलग अलग 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला पार्ट है उसका इंट्रो रिफ, वो कुछ ऐसा साउंड करता है। तो गिटार में एग्जैक्ट तो नहीं बजेगा, पर सिमिलर ऐसा ही कुछ तो भी है। तो ये क्या था, डी स्ट्रिंग पे 6th फ्रेट 5 टाइम्स प्ले करेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5। तो उसका फील कैसा है, पहला नोट थोड़ा रिंग होने देंगे और फिर नेक्स्ट 4 नोट्स कंसेक्यूटिवली, और फिर डी स्ट्रिंग पे 9 फ्रेट सेम 5 बार। अभी जी स्ट्रिंग पे 8 फ्रेट और 11 फ्रेट जी स्ट्रिंग पे। तो टोटल कैसे हो गया ये हो गया पहला पार्ट। एक बार फिर से, ये हो गया पहला पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो गाइस, इसका दूसरा पार्ट एक रन है, मतलब बैकवर्ड रन है ई मेजर पेंटाटोनिक पे। तो मैं इसे स्लोली प्ले करके बताता हूँ आपको कैसे साउंड करता है। ऐसा साउंड करता है। तो इसके टैब्स ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बी स्ट्रिंग पे 9th 7, जी स्ट्रिंग पे 9th, ठीक है। फिर ऊपर टैब्स है, अब उसे देख देख के प्ले कीजिए, क्योंकि मैं बताते वक्त आपको शायद कंफ्यूज हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो कैसे, बी पे 9, बी पे 7, जी पे 9, फिर उसके बाद बी पे 7, जी पे 9, जी पे 8, तो दोनों मिला के, ठीक है। अभी थर्ड पार्ट, जी पे 9, 8 7, तो तीनों पार्ट्स कैसे हो गए, ठीक है। उसके बाद 8 6 और डी पे 9 रन ही है, एक बैकवर्ड रन है। तो टोटल चारों पार्ट्स। अब इसके बाद फिर से वही 6 जी पे 6, डी पे 9, फिर से डी पे 6। तो कैसे हो गया, और लास्ट में डी ए पे 9। तो ये 2 बार प्ले करना है। तो स्लोली प्ले करते हैं फिर से। ये 2 बार प्ले हो गया। थर्ड टाइम में हमें सिर्फ 9 के बाद 7 आना है और 7 से 9 स्लाइड करना है। तो स्लोली कैसे हो गया वो, उसके बाद ए स्ट्रिंग पे 6 से 7 स्लाइड। तो 2 बार ऐसा प्ले करना है सिर्फ 9 तक, और थर्ड टाइम
ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। तो चलिए अभी इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट जो है वो कुछ ऐसा है, मैं स्लोली प्ले करके बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 स्ट्रिंग पे 9th, फिर 11 3 बार, पर यहाँ पे स्ट्रकाटो नोट से रिंग नहीं होने देना है आपको, प्ले करके म्यूट करना है ऐसा। तो कैसा 9 11 3 बार, फिर डी स्ट्रिंग पे 9, फिर जी स्ट्रिंग पे 9। तो ये टोटल कैसे साउंड करेगा, ठीक है। फिर जी स्ट्रिंग पे जी स्ट्रिंग पे 8 9 8 9, फिर ऊपर डी स्ट्रिंग पे 9, जी स्ट्रिंग पे 8, और फिर वापस ए स्ट्रिंग पे 11 और 9। तो इसे स्लोली प्ले करेंगे तो कैसा आएगा टोटल। तो ये हो गया इसका नेक्स्ट पार्ट। अब इसका आगे का पार्ट देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो पहले पार्ट से काफ़ी सिमिलर है, तो बस थोड़ा सा पीछे, मतलब नोट्स पीछे उसके। तो कैसा है, स्लोली प्ले करके देखता हूँ मैं, बताता हूँ मैं आपको। जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे थे वैसे हमें थोड़ा पीछे करना है। तो ये क्या टैब्स है इसके, ए स्ट्रिंग पे 7th फ्रेट और 9th, 7 पे एक बार, 9 पे 3 बार, फिर डी स्ट्रिंग पे 6th फ्रेट, जी स्ट्रिंग पे 8th फ्रेट। कैसा, फिर वही वाला जो पहले किए थे हमने, डी स्ट्रिंग पे 9, जी स्ट्रिंग पे 8 2 बार, 8, फिर वापस ए स्ट्रिंग पे 11 और 9। तो स्लोली तो दोनों पार्ट्स मिला के कैसे साउंड करेंगे स्लोली। तो ये हो गया इसका नेक्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट जो है वो मेरा फेवरेट है, तो चलिए देखते हैं वो कैसा है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें रन्स है, मुझे रन्स बहुत पसंद है। तो स्लोली मैं प्ले करके बताता हूँ। ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो बहुत ही प्यारा साउंड करता है ये। तो स्लोली प्ले करते हैं हम लोग। 6 ए स्ट्रिंग पे 6 फ्रेट से स्टार्ट होगा, 6 7 9, फिर 6 7 9 7 9, डी स्ट्रिंग पे 6, फिर ए स्ट्रिंग पे 9, फिर 6 कहाँ पे, डी स्ट्रिंग पे, फिर डी स्ट्रिंग पे 9। तो टोटल कैसे हो गया, फिर से 6 9, जी स्ट्रिंग पे 8। तो टोटल अब फिर से जी स्ट्रिंग पे 9, सॉरी डी स्ट्रिंग पे 9, जी स्ट्रिंग पे 8। अभी 9 से जी स्ट्रिंग पे 9 से कौन सा 11 पे स्लाइड, और फिर से 11 से 13 स्लाइड। तो एक फ्लो में ये टोटल कैसा साउंड करेगा। अभी मैंने यहाँ पे 11 to 13
9 to 11 स्लाइड नहीं लिया तो भी चलता है। तो टोटल फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद जी स्ट्रिंग पे 11, 13, बी स्ट्रिंग पे 12, फिर से जी स्ट्रिंग पे 13। तो कैसे, फिर से सेम, बस 13 की जगह 11, तो दोनों मिला के फिर जी स्ट्रिंग पे 8, 8, 9। बट मैंने इम्प्रोवाइज किया थोड़ा सा तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। ये तो मैंने इसमें क्या किया, 9 से 8 बैक स्लाइड लिया और 9 से 11 स्लाइड किया। ये मेरा खुद का इम्प्रोवाइजेशन था, तो आप दोनों प्ले कर सकते हो। तो हो गया इसका ये वाला पार्ट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो पहले पार्ट से कनेक्टेड है, हमने कहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, बाकी सेम है, बस यहाँ पे रुकना है हमें 8 पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जी स्ट्रिंग पे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, खुद का कुछ डालो। मतलब यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि आपको सिर्फ ई मेजर के स्केल में खेलना है। तो ये शायद से ये वाला पार्ट एग्जैक्ट नहीं है, मुझे जो अच्छा लगा मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो क्या किया मैंने, जी स्ट्रिंग पे 9 से 8 पुल ऑफ, डी स्ट्रिंग पे 9, फिर जी स्ट्रिंग पे 8, 8, 9, 8, फिर जी स्ट्रिंग पे 9, 8, 9, फिर जी स्ट्रिंग पे 11, 9, 11 और फिर 11 से 13 स्लाइड टोटल। फिर आगे वाला तो सेम ही है। बस यहाँ पे 8 पे रुकना है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट पार्ट यहाँ से फिर से स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट पार्ट कैसा है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी एक बैकवर्ड रन है जो कुछ ऐसा है। और उसके बाद फिर से वो ये पार्ट चालू होता है, वो वाला पार्ट चालू होता है। तो इसमें हमने क्या किया, बैक रन में जी स्ट्रिंग पे 9 से 8 पुल ऑफ, फिर डी स्ट्रिंग पे 9, फिर जी स्ट्रिंग पे 8, डी स्ट्रिंग पे 9, डी स्ट्रिंग पे 6 टोटल, फिर डी स्ट्रिंग पे 9, डी स्ट्रिंग पे 6, ए स्ट्रिंग पे 9, ए स्ट्रिंग पे 7, ए स्ट्रिंग पे 6 और वापस 7 पे एंड। तो स्लोली टोटल और इसके बाद फिर से वो वाला पार्ट चालू होता है। चलो, तो ये था गाइस क्रिश के थीम फ्लूट का टैब्स लेसन। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आई नो 100% एक्यूरेट नहीं है, पर काफ़ी मिलता जुलता है। तो ऐसी मुझे रिक्वेस्ट करते रहिए, मैं ज़रूर पूरा करूँगा। तो वंस अगेन थैंक यू स्वप्निल, आपने मुझे ये ट्यून बताया, क्योंकि अगर आपने नहीं बताया रहता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि इतना प्यारा है और इतना खूबसूरत लगेगा गिटार पे। तो आज के लेसन के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ गया होगा, पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ ही ऐसे वीडियोस डालते रहूँगा। तो अगर आपको कोई और नया कोई गाना सीखना हो जिसका यूट्यूब ट्यूटोरियल अच्छे से नहीं मिला हो, जिसके टैब्स नहीं हो, तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर उसका ट्यूटोरियल बनाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।